नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज़। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश में अब लाशों को छुपाने के लिए लोहे की दीवार बनाई जा रही है। शमशान घाट में जलती हुई चिताओं को छुपाने के लिए लोहे की दीवार बनाई जा रही है। जी हां, देश के करीब करीब सबसे बड़े राज्य और उसके मुखिया योगी आदित्यनाथ की एक बार फिर से पोल खुल गई है और ये किस तरह से अपने राज्य में अपनी नाकामी को छुपाने के लिए लोहे की दीवार बना रहे हैं, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जी हाँ, भैंसा कुंड, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, वहाँ पर भैंसा कुंड शमशान घाट की जो 2-3 दिन पहले जो तस्वीरें आई थी, जो वीडियो आया था कि बहुत सारी चिताएं एक साथ जल रही हैं, उस वीडियो को वायरल होने के बाद योगी आदित्यनाथ की आंखों से पट्टी खुली और उसको लगा कि हमारे राज्य की तो बहुत बेइज्जती हो रही है, बदनामी हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है सो लोगों को पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या बुरा हाल है, कोरोना रिटर्न्स ने क्या बुरा हाल कर दिया है। इसलिए उन्होंने छुपाने के लिए लोहे की दीवारें बनानी शुरू कर दी, आदेश दे दिया कि भैया लोहे की दीवारें बना दो, ताकि लोग फिर से कोई तस्वीर और कोई वीडियो जारी कर ये ना बता दें कि उत्तर प्रदेश में बुरा हाल है। वैसे आपको बता दें, हम ये इसका वीडियो भी बताएंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो है सो लोहे की दीवार बनाई जा रही है। लेकिन उससे पहले हम आपको एक पूर्व IAS सूर्य प्रताप सिंह हैं, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है इन तस्वीरों को और वीडियो को, और उसमें लिखा है कि चिताओं को तो छुपा लो साहब, लेकिन मुंह कैसे छुपाओगे और ऊपर से कैसे ढापोगे, वहाँ से भी कोई देख रहा है। जी हाँ, ये योगी आदित्यनाथ की नाकामी है। आप सोचिए, पूरे भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। 1 साल तक समय मिला, लेकिन उसके बाद भी कोई तैयारी नहीं हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतने में, बंगाल को जीतने में व्यस्त रही। अभी जब उत्तर प्रदेश का भी जब हालत ख़राब होने लगी, तब भी योगी आदित्यनाथ जाकर बंगाल में भाषण दे रहे थे। वहाँ पर उत्तर प्रदेश को एक समझ लीजिए कि आइडियल स्टेट बता रहे थे कि हमने ये कर दिया, ये कर दिया, ये लंबी लंबी फेंक रहे थे। लेकिन आप उन तस्वीरों को देखिए जो लखनऊ से आई हैं कि किस तरह से वहाँ पर चिताएं जल रही हैं और किस तरह से उत्तर प्रदेश में कोरोना बेकाबू हो चुका है। मगर सरकार तो अपना चुनाव जीतने में लगी हुई है। भारत की भी वही हाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, ये सब बंगाल का चुनाव जीतने में व्यस्त हैं। भारत की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हर कोई बस चुनाव जीतने में लगा हुआ है। साथियों, हम आपको ये खबर थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं कि किस तरह से लाशों को छुपाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया और लोहे की दीवारें खड़ी करवाई। लखनऊ भैंसा कुंड घाट पर चिताओं के अंबार, वीडियो वायरल हुआ तो सरकार ने घाट ढकने के दिए आदेश। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में कोरोना विस्फोटक रूप में पहुंच चुका है। स्थिति यह है कि यूपी की रोजाना 15 से 20 हज़ार लोग कोरोना संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। राजधानी लखनऊ भी इससे अछूता नहीं है। मरने वालों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। जब कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो रही थी, उस दौर में यूपी की सरकार और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सब कुछ छोड़कर चुनाव जीवी बने हुए थे और पश्चिम बंगाल, केरल में चुनाव प्रचार कर रहे थे। अब जब हालात बेकाबू होते जा रहे हैं तो सरकार शमशान घाटों को ढकवा रही है ताकि लोग तस्वीरें न ले सकें। मालूम हो कि यूपी की राजधानी लखनऊ में बुधवार के दिन 5,433 लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आए। इसके साथ ही इलाज के दौरान 14 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। लखनऊ में के भैंसा कुंड शमशान घाट में एक साथ जलती इन चिताओं की एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इसके बाद सरकार अब इस भैंसा कुंड शमशान घाट को कवर करवा रही है ताकि आगे से कोई जलती हुई चिताओं की तस्वीरें या वीडियो ना ले लें। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले पूर्व IAS अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने भैंसा कुंड शमशान घाट को ढकवाने वाले वीडियो को ट्विटर पर अपलोड करते हुए लिखा है कि लखनऊ में लाशें छुपाने का सिलसिला शुरू, भैंसा कुंड ढका जा रहा है ताकि लोग तस्वीरें ना ले सकें, मानवता मर गई है। PM मोदी को आह्वान करते हुए सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, इस प्रदेश की जनता ने आपको सत्ता सौंपी है, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं हमारे साथ। इसके साथ ही लखनऊ से लाशों की संख्या छुपाने का मामला भी सामने आ रहा है। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बुधवार को कोरोना की वजह से लखनऊ में 14 लोगों की समेत पूरे यूपी में 68 लोगों की मौत हुई थी, तो 98 लाशें कहां से आ गई जिनका अंतिम संस्कार शमशानों में किया गया। जी हां, उत्तर प्रदेश में तो आंकड़े भी छुपाने की भी खबरें आ रही हैं कि कोरोना के भी आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से हार चुका है, विफल हो चुका है, पूरी तरह से बेड़ा गर्क कर दिया है उसने उत्तर प्रदेश का। लिहाजा अब वो आंकड़े भी छुपा रहा है। अब आप सोचिए कि ये तो खबर आ ही रही थी
के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, टेस्ट कम किए जा रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश जो है सो एक आइडियल राज्य बना रहे। मगर ये जो आंकड़ा जो खुला है, जो इसमें छपा है, उसके मुताबिक 68 लोगों की मौत हुई। जो आंकड़ा दिखा रहा है सरकारी आंकड़ा, 68 लोगों की मौत हुई। तो फिर 98 लाश कहाँ से आ गई जिनका अंतिम संस्कार शमशानों में किया गया। सोचिए कि शमशान में जो एंट्री है वो 98 लाशों की है। तो जाहिर सी बात है, ये सवाल बनता भी है कि आप तो 68 लाशें दिखा रहे हैं, 68 तो फिर 98 लाशें कहाँ से आ गई। इसके पूर्व मंगलवार को भी लखनऊ के शमशान घाट में 81 लाशों को अंतिम संस्कार किया गया था। ये लाशें कहां से और कैसे आ रही हैं, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। चर्चा तेज़ है कि सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए लाशों की संख्या कम करके सार्वजनिक कर रही है। जी हाँ, ये बात हकीकत है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ छुपाने में माहिर है। जी हाँ, इनके जो गुरु हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोचिए उन्होंने क्या नहीं किया। 15 साल खुद मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, उसके बाद भी जब ट्रंप आए तो उनसे गुजरात मॉडल को छुपाने के लिए 8-8 फीट की दीवारें बनवाई ताकि गुजरात मॉडल की असलियत ट्रंप ना देख लें। और लेकिन सोशल मीडिया ने उनकी तस्वीरों को जारी कर दिया और फिर पूरी दुनिया ने इस तमाशे को देखा कि किस तरह से बदनामी हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि उसने ट्रंप से छुपाने के लिए 8 फीट ऊंची दीवार उठाई है। तो ये छुपाने में माहिर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कभी अपनी उम्र छुपा लेते हैं, कभी अपनी डिग्रियां छुपा लेते हैं। जी हाँ, वो प्रधानमंत्री जो कहता है कि 35 साल तक उसने भीख मांग कर खाया, तो 35 साल अगर भीख मांग लिया तो उसने BA और MA कब की पढ़ाई कब कर ली, चाय कब बेच लिया। तो ये सारे इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही हर चीज़ छुपाने में माहिर है। तो उनके चेले चपाटे ये योगी जो है सो वो तो छुपाएंगे ही। जी हाँ, उन्होंने अब लाशों को भी छुपाना शुरू कर दिया है। लाशों को और शमशान घाटों को छुपाने के लिए लोहे की दीवार तक खड़ी करनी शुरू कर दी है। साथियों, यूपी में तो इतनी बुरी हालत है कि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जी हाँ, पूर्व जज की पत्नी की भी कोरोना से मौत हुई। उन्होंने कहा कि फ़ोन करते रहे लेकिन उन्हें ना दवा मिली ना अस्पताल मिला। जी हाँ, ये भी खबर छपी है कि पूर्व जज की पत्नी की कोरोना से मौत, बोले फ़ोन पर फ़ोन करता रहा, न दवा मिली न अस्पताल। जी हाँ, हालत देश में ये हो गई है कि न किसी को अस्पताल मिल रहा है न किसी को दवाई मिल रही है। लोग ऐसे ही मर रहे हैं, उन्हें बिस्तर नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि उन्हें ठीक से शमशान भी नहीं मिल रहे हैं। भाजपा शासित उत्तर प्रदेश कोरोना संक्रमण की वजह से हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। राज्य में सत्तारूढ़ योगी सरकार कोरोना महामारी के लिए गए इंतजामों को लेकर विपक्षी दलों के निशाने पर हैं। उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में मरीजों को भर्ती करने के लिए जगह नहीं है। राज्य में कोरोना वैक्सीन के साथ साथ अब राज्य में ऑक्सीजन और एम्बुलेंस की भी कमी आ गई है। अभी खबर सामने आई है कि उत्तर प्रदेश में रिटायर्ड जज रमेश चंद्रा की पत्नी की कोरोना संक्रमण के दौरान इलाज ना हो पाने से मौत हो गई है, जिसके बाद रिटायर्ड जज रमेश चंद्रा ने एक पत्र के ज़रिए अपना दर्द बयां किया है। उनका ये पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि वह और उनकी पत्नी मधु चंद्रा दोनों कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। गुरुवार सुबह उनकी पत्नी का निधन हो गया है। अपना दर्द बयां करते हुए रमेश चंद्रा ने इस पत्र में बताया कि उन्हें बुधवार को लगातार प्रशासन द्वारा उपलब्ध करवाए गए नंबरों पर बहुत बार फ़ोन किया, लेकिन ना तो कोई घर पर दवा देने आया, ना ही अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए एम्बुलेंस भेजी गई। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश प्रशासन की लापरवाही की वजह से ही उनकी पत्नी मधु चंद्रा का निधन हुआ है। आज स्थिति यह है कि उनके शव को उठाने वाला भी कोई नहीं है। कृपया मेरी मदद की जाए। इस वक्त लखनऊ में स्वास्थ्य व्यवस्था का बहुत बुरा हाल हो चुका है। अस्पतालों में बेड की तंगी आ गई है और एम्बुलेंस समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से लगातार कोरोना संक्रमण से मरने वाले लोगों के आंकड़े बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि बुधवार को लखनऊ में लगभग 5500 मरीजों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की गई है। तो ये हालत है उत्तर प्रदेश में। वैसे तो पूरे देश में ही हालत ख़राब है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब है। और हालत ख़राब क्यों ना हो, जिस देश का मुखिया जाकर दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ता हो, उसके लिए चुनाव महत्वपूर्ण हो, तो उसके राज्य में ऐसा ही होगा। और उसे अब छुपाने की ही नौबत आएगी, लोहे की दीवार उठानी पड़ेगी ताकि लोग उसकी हकीकत को, उसकी असलियत को ना देख सकें। आपकी आवाज